इस इनकम टैक्स न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप ITR 1 यानी कि सहज को ऑनलाइन किस प्रकार फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में आपने जो इनकम अर्न की है उसके लिए आपको असेसमेंट ईयर 2019-20 में यह रिटर्न फाइल करनी है। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए ITR 1 यानी कि सहज को फाइल करने के लिए दो मेथड हैं। पहला मेथड है कि आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन ही प्रिपेयर कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि आप ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बाद XML फाइल आप जनरेट करेंगे जिससे कि आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला मेथड डिस्कस करेंगे, ई फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन किस प्रकार आप ITR 1 को प्रिपेयर कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए सरकार के द्वारा रूल 12 इनकम टैक्स रूल को अमेंड कर दिया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है और उसकी उम्र 80 साल या फिर उससे ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में किसी भी टाइम में, तो वह अपनी ITR 1 यानी कि सहज या फिर ITR 4 को ऑनलाइन भी फाइल कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, या फिर पेपर मोड से भी फाइल कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के काउंटर पे जाके। इसके अलावा यदि कोई भी और असेसी है तो उसे अपनी रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल करनी है। इनकम टैक्स की रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट पे जाना है। यदि आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करते हुए यूज़र आईडी में आपको अपना पैन नंबर भरना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड भरना है और एक कैप्चा कोड जो आपकी स्क्रीन पे आएगा उसे आपको एंटर करना होगा। यदि आप अपने पासवर्ड को भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन दी गई है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो यहाँ पर रजिस्टर का बटन दिया गया है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस पोर्टल पर। जब आप इस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको ई-फाइल में जाना है, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपका पैन नंबर आएगा, उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर की ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। आपको यहाँ पे ये लिस्ट में से सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 19-20 का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में आपने जो इनकम अर्न की है उसके लिए असेसमेंट ईयर 19-20 आएगा। इनकम टैक्स में पिछले साल के इनकम को असेस किया जाता है असेसमेंट ईयर में, इसलिए 19-20 का मतलब है कि आपको 18-19 की इनकम जो आपने अर्न की है वो यहाँ पे डालनी है। तो आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको ITR फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यदि आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो आप ITR 1 सेलेक्ट करेंगे या फिर ITR 4। इसके अलावा फाइलिंग टाइप में आप ओरिजिनल यदि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिला है इसलिए फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ओरिजिनल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप अभी फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर रहे हैं इस असेसमेंट ईयर के लिए। उसके बाद आपको सबमिशन मोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप ऑनलाइन प्रिपेयर करके सबमिट करना चाहते हैं या फिर आपने ऑफलाइन ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है XML यूटिलिटी को यूज़ करते हुए अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न, और XML आपने जनरेट कर लिया है और उसके बाद आप यहाँ पे उस XML फाइल को अपलोड करना चाहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन प्रिपेयर और सबमिट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन रिटर्न को प्रिपेयर करेंगे। यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न को ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं तो उसके बहुत से बेनिफिट हैं, जैसे कि यहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो पैन के डेटाबेस से आ जाएगी। जो भी आपका पैन में नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पैन नंबर है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस रिटर्न में आ जाएगा। इसके अलावा आपका जो एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो भी ऑटोमेटिकली आपके ई-फाइलिंग प्रोफाइल से यहाँ पे ले लिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 26 ASA टैक्स की डिटेल आ जाएगी। ये जो ई-फाइलिंग का प्रोफाइल है ये यहाँ पे ऊपर दिया गया है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल में जाके माई प्रोफाइल में जो भी आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने से पहले अपने TDS को चेक करना है। यहाँ पे 26 AS टैक्स क्रेडिट दिया गया है माई अकाउंट की टाइम में, आपको इसे जाके चेक करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने में कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि TDS का क्रेडिट डिडक्टर जो है वो अपडेट करता है इस फॉर्म में, और उसके लिए जो डेट है वो 31 मई 2019 है। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इस 26 AS में जो एंट्री है उन्हें अपडेट करने के लिए
इस प्रकार आप उस डेट तक वेट कर लें और जब सारा क्रेडिट आपका यहाँ पे इस फॉर्म में आ जाए उसके बाद ही आप अपनी रिटर्न को फाइल करें। 26AS के क्रेडिट को चेक करने के लिए जैसे ही आप इस टैब को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा TDS CPC की वेबसाइट पे। आपको यहाँ पे कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है, जिसके बाद कि आप ट्रेसिस की वेबसाइट पे चले जाएंगे। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप बॉक्स आएगा, इसे आपको आई एग्री करना है और प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर असेसमेंट ईयर में असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे कि 2019-20 के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर के लिए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे HTML फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट भी। यदि आप HTML सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं, और यदि आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एज ए PDF अपनी फ़ाइल को, और अपनी फ़ाइल में आप इसे लगा सकते हैं एज ए प्रूफ कि आपका कितना TDS जो है इस पोर्टल पे दिखाई दे रहा था। इस प्रकार आप अपने 26AS को यहाँ पे देख सकते हैं कि किस डिडक्टर ने आपका TDS काटा है, कितना अमाउंट TDS का काटा है। यहाँ भी प्लस बटन दिया गया है, यदि आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपको यहाँ ब्रेकअप मिल जाएगा। जैसे कि 194H जो है वो कमीशन का सेक्शन है, यहाँ पे कमीशन पे TDS काटा गया है। यदि आप यहाँ पे प्लस बटन को क्लिक करेंगे तो ये प्रोफेशनल फ़ीस का जो है वो सेक्शन है 194J, तो ये प्रोफेशनल फ़ीस पे TDS कटा है। इसी प्रकार यदि आप यहाँ बैंक पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स है जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी इनकम को भी रिपोर्ट करना है अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में, कि यदि प्रोफेशनल इनकम है या बिजनेस इनकम है तो बिजनेस के हेड के अंतर्गत जाएगी, और यदि बैंक इंटरेस्ट है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अकॉर्डिंगली आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में रिपोर्टिंग करनी है। तो वह हम दोबारा इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के पोर्टल पे आ जाते हैं। हमने अपना TDS ट्रेसिस से चेक कर लिया है ट्रेसिस के पोर्टल पे, तो दोबारा हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने चेक कर लिया है अपना ई-फाइलिंग प्रोफाइल। उसके बाद 26AS में हमने जो TDS है वो भी चेक कर लिया है। इसके अलावा जो अब आप ये अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे उसमें कुछ कॉलम आपके प्री फिल्ड आ सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो, जैसे कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पेंशनर हैं, जो भी आपने पिछली इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है उससे फिगर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपने पिछली इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी डिटेल भरी है तो आप यहाँ पे उसे टिक कर सकते हैं। इसी प्रकार बैंक की डिटेल लेटेस्ट ITR से आ जाएगी, इसे भी आप टिक कर सकते हैं। टैक्स रिलीफ यदि आप क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 89 के अंतर्गत, मान लीजिए आपका कोई एरियर था टैक्स का, तो उस केस में आपको फॉर्म नंबर 10E फाइल करना होता है और आप जो है वो रिलीफ क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 89 के अंतर्गत। तो ये डिटेल जो है इस फॉर्म से आ जाएंगी एरियर की। तो आप यहाँ से फॉर्म टिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू बटन दिया गया है, उसे प्रेस करेंगे। यदि आप इस फॉर्म को हिंदी में फिल करना चाहते हैं ITR 1 को, तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है आई वांट टू यूज़ हिंदी फॉर्म टू प्रिपेयर एंड सबमिट। आपको इसे क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। कंटिन्यू बटन को प्रेस करते ही आपके सामने जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जिसे कि ITR 1 सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है। यानी कि यह फॉर्म वह इंडिविजुअल फाइल कर सकता है जो कि इंडिया का रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, और जिसकी के टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है, सैलरी से इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, अदर सोर्सेज यानी कि बैंक इंटरेस्ट से इनकम है, और एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपये तक है। लेकिन यदि कोई डायरेक्टर है कंपनी में या फिर किसी ने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वह ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता। उसके बाद सबसे पहली टैब इंस्ट्रक्शन की है, आप इन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लें। जैसे कि आप यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो आधार नंबर है वो आपको कॉन्टीन्यूसली एंटर करना है, उसमें आपको कोई स्पेस नहीं देना है। यदि आप आधार इनरोलमेंट ID एंटर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको आधार इनरोलमेंट ID या फिर डेट या फिर टाइम में कोई भी स्लैश या हाइफन नहीं डालना है, कॉन्टीन्यूसली आपको ये नंबर एंटर करना है। 1 अप्रैल 2019 के बाद आप जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आपको आधार नंबर देना मैंडेटरी है। उसके बाद जो दूसरी टैब है पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्री फिल्ड आएगी, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि पैन नेम, आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, या आपका जो पैन में है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपका प्रोफाइल से यहाँ पे उठाया गया है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो एड्रेस है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, आपने जो ITR में फिल किया हुआ है उससे ये एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जब इस फॉर्म में या पार्ट A में नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, पेंशनर या फिर अदर्स, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यदि आप
139(1) के अंतर्गत ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो आप ये सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो बिलेटेड सेलेक्ट करना है। यदि आप रिवाइज़ कर रहे हैं अपने ITR को तो यहाँ पे रिवाइज सेलेक्ट करना है। यदि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं किया था और डिले हो गया था तो आप कॉन्डोनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब ये कॉन्डोनेशन अप्रूव हो जाए तो आप इस सेक्शन के अंतर्गत अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। यदि आप किसी नोटिस के रिस्पॉन्स में फ़ाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप जो नोटिस का टाइप है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स इस टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी ग्रोस सैलरी डालनी है। सैलरी में जो एज पर सेक्शन 17 है उसकी डिटेल आएंगी। ये जो डिटेल है आप फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जो कि आपका एम्प्लॉयर आपको इशू करता है। नॉर्मली वो 31 मई के बाद आपको ये फॉर्म इशू करता है तो आप उसके बाद आप अपने ITR को फाइल कर सकते हैं। यदि TDS कटता है तो ही फॉर्म नंबर 16 जो है वो इशू किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा। यदि TDS नहीं कटा है तो उस केस में आप अपनी सैलरी स्लिप से ये अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर बैंक में जो आपके एंट्रीज आई है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे जो अलाउंसेस एग्जम्प्ट है उनकी लिस्ट दी गई है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लीव ट्रैवल कंसेशन आपको मिला है या डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी आपको मिली है, कम्यूटेड वैल्यू पेंशन जो है ये सब एग्जम्प्ट होती हैं तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो डिडक्शन है सेक्शन 16 के अंतर्गत उनकी आपको बाइफिकेशन देनी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार के द्वारा अलाउ की गई है इस पर सैलरी से तो आप वो फिगर यहाँ पे भर सकते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स की ये जो डिटेल है वो आपके फॉर्म नंबर 16 में दी होगी। उसके बाद आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पे भरनी है। आप एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पे भर सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि क्या हाउस आपने सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेट आउट किया हुआ है या फिर डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। इसके लिए आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आपने घर के लिए कोई लोन लिया हुआ है तो आप उसका इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, इसके लिए आप बैंक से सर्टिफिकेट ले लें कि 31 मार्च 2019 तक जो है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यदि कोई एरियर या फिर अनरिलाइज्ड रेंट रिसीव हुआ है तो उसका 30% अमाउंट लेस करने के बाद उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। जो मैक्सिमम लॉस आप हाउस प्रॉपर्टी के हेड से सेटअप कर सकते हैं वो 2 लाख रुपया ही कर सकते हैं। यदि आपने पिछले साल भी कोई कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो उसे इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड करने के लिए आपको ITR 2 को फाइल करना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ पे दिया गया है। इस पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको बाइफर्केशन देनी होगी कि आपको सेविंग बैंक से कितना इंटरेस्ट मिला है, FDR से, RD से, पोस्ट ऑफिस से कितना इंटरेस्ट मिला है, इनकम टैक्स के रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिला है वो डिटेल देनी है। फैमिली पेंशन यदि आप भर रहे हैं तो उसकी डिटेल देनी है या कोई और फिगर भर रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। इस प्रकार आप बैंक से सभी सर्टिफिकेट ले लें कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना है सेविंग बैंक का या फिर FD का, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 57 के अंतर्गत यदि आप फैमिली पेंशन यहाँ पे भरते हैं तो उसकी डिडक्शन आपको मिलती है तो वही डिडक्शन आपको यहाँ पे अलाउ की जाएगी। यदि आप यहाँ पे फैमिली पेंशन सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगी। अदरवाइज़ आप सेक्शन 57 की कोई और डिडक्शन इस ITR 1 में क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत से सेक्शंस की बात कर रहे हैं ITR में, इनकम टैक्स की रिटर्न में, जैसे कि सेक्शन 57। आपको नहीं पता कि सेक्शन 57 क्या है तो इसके लिए आपको incometaxindia.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है। यहाँ पे एक्ट दिया गया है, आपको इसे क्लिक करना है एक्ट को और आप यहाँ पे इनकम टैक्स का एक्ट रूल वगैरह जो है वो देख सकते हैं। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो ये एक्ट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सेक्शन वाइज ये एक्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2। यहाँ पे साइड में ऑप्शन भी है सर्च करने की, आप यहाँ पे सर्च ऑप्शन में डाल सकते हैं सेक्शन 57 और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो जो सेक्शंस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये सेक्शन 57 डिडक्शन का है तो आप इस सेक्शन को जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। इसी प्रकार आप कोई भी और सेक्शन जो है वो रेफ़र कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके। इस प्रकार आप सेक्शन 57 को रेफ़र कर सकते हैं। सेक्शन 57 में लिखा गया है कि यदि फैमिली पेंशन है तो इस केस में आप 33 1/3% जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं या फिर 15,000 रुपया जो भी कम हो। फैमिली पेंशन का मतलब है रेगुलर अमाउंट पेबल टू एम्प्लॉयर टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ।
इस प्रकार आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ पे एंट्री कर देंगे। उसके बाद आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी ITR 1 में। उसके बाद आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि ATC की डिडक्शन है, LIC प्रीमियम आप पे करते हैं, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी डिडक्शन, या फिर हाउस लोन में आप रीपेमेंट करते हैं प्रिंसिपल की, तो वो डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इन सेक्शन को आप रेफ़र कर सकते हैं। हमने आपको बता ही दिया है कि इन सेक्शन को आपको किस प्रकार चेक करना है कि किस सेक्शन को जो है कौन सा सेक्शन कौन सी डिडक्शन अलाउ करता है और कितनी अलाउ करता है। इसी प्रकार आप ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन, मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। आपने यदि एजुकेशन लोन लिया हुआ है हायर स्टडी के लिए तो 80E की जो डिडक्शन है वो आप क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने कोई डोनेशन दिया हुआ है तो आप उसके लिए जो डिडक्शन वो क्लेम कर सकते हैं। 80GG रेंट पेड की जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा 80TTB यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वो इंसर्ट किया गया है, यानी कि सीनियर सिटीजन्स को यदि डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट मिलता है तो आप उसकी जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे 80TTA है, यदि आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो आप उसकी डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद टोटल डिडक्शन आपके पास आ जाएंगी और उसके बाद आपको एग्जम्प्ट इनकम की यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। एग्जम्प्ट इनकम होती है जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपये तक आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है, जैसे कि आपने PF से कोई फ़ंड लिया है तो वो उसकी जो एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे सब सेक्शन भी दिए गए हैं कि कहाँ पे ये एग्जम्पशन जो मेंशन की गई है, जैसे कि डिविडेंड इनकम सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 में मेंशन की गई है, तो वो डिडक्शन एग्जम्पशंस आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। एक बात आपको और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब आप डिडक्शन क्लेम करेंगे जैसे कि 80G या फिर 80GGA, तो यहाँ पे सेल इनेबल्ड नहीं है, इनके लिए यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है। आपको वो शेड्यूल फिल करना है, उसके बाद ही आप कि जो फिगर है वो 80G यानी कि डोनेशन में आएगी। ये डोनेशन 80G का शेड्यूल दिया गया है, 80 इसे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको नेम भरना है डोनी का, किसे आपने डोनेशन दिया है, एड्रेस भरना है, सिटी टाउन डिस्ट्रिक्ट भरना है, स्टेट भरना है, पैन भरना है डोनी का, और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि आपने डोनेशन कैश में दिया है या फिर किसी दूसरे मोड से दिया है। उसके बाद ये जो टोटल डोनेशन अमाउंट आएगा वो आपका यहाँ पे चला जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स में। इसी प्रकार जो दूसरे डिडक्शंस हैं वो आप यहाँ पे डोनेशन से रिलेटेड यहाँ पे आप भरेंगे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में यदि आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो 100% डिडक्शन अलाउड है। कुछ ऐसे फंड हैं 80G में, यदि वहाँ पे आप डोनेशन करते हैं तो 50% अमाउंट ही आपका डिडक्शन का अलाउड होगा। तो अकॉर्डिंगली ये जो टोटल डोनेशन का अमाउंट है ये आगे आपकी कंपटीशन में चला जाएगा। उसी प्रकार ये यहाँ पे डोनेशन 80GGA का शेड्यूल दिया गया है। यहाँ पे यदि साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन दिया गया है तो उसकी फिगर यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे टैक्स डिटेल की टैब दी गई है, आपको इसे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो सैलरी की डिटेल है फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे भरनी है। ये फॉर्म जो है वो ट्रेसिस की वेबसाइट से भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ सकती है। इसके लिए आपको यहाँ पे रिफ्रेश बटन दिया गया है, आपको इसे क्लिक करना है और डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डिटेल है वो फैच कर ली गई है ट्रेसिस के पोर्टल से। ये जो TDS आपका यहाँ पे आएगा ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे चला जाएगा टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन की टैब में। यदि आप टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन की टैब को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो टोटल TDS अमाउंट है यहाँ टैक्स डिटेल की शीट से यहाँ पे आ गया है। चलिए अब हम चलते हैं कंप्यूटेशन एंड इनकम टैक्स की शीट में। यहाँ पे हम लोग अपनी सैलरी भर लेते हैं। मान लीजिए 4,04,000 रुपये सैलरी है, हमने यहाँ पे भर ली। उसके बाद आपको जो डिडक्शन है वो मिलेगी सेक्शन 16 के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपये तक आपको अलाउड है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में। तो आप यहाँ पे जो अमाउंट है वो भर देंगे 40,000 रुपये। उसके बाद मान लीजिए किसी व्यक्ति की हाउस प्रॉपर्टी से भी रेंटल इनकम है तो यहाँ पे हमने अमाउंट भर दिया, उसका 30% अलाउड है तो 15,000 रुपये की डिडक्शन मिल गई। तो नेट 35,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो आ गई है यहाँ पे। अब आप नीचे जो है वो डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। मान लीजिए व्यक्ति ने 50,000 रुपये का प्रीमियम पे किया है तो उसने यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर लिया TC के अंतर्गत, और अब उसकी जो नेट इनकम है वो 3,49,000 बन गई है। यानी कि ऊपर जो है 399 में से 3,99,000 में से 50,000 लेस करने के बाद इनकम हुई 3,49,000। यदि इनकम 3,50,000 रुपये तक रहती है टोटल इनकम व्यक्ति की डिडक्शन के बाद तो उस केस में उसे रिबेट मिलती है 2,500 रुपये तक की। इस प्रकार यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है
ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेट कर दिया गया है। यहाँ पे 2500 रुपये की रिबेट मिल गई है 87A के अंतर्गत, और जो बैलेंस टैक्स बना रिबेट के बाद उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4%, तो जो टोटल टैक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये जो यहाँ पे आपका टोटल टैक्स बना है 2548 रुपया, इसे D11 कहा जाएगा। इसे आप सेव भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेव ड्राफ्ट की फीचर दी गई है। ये जो D11 यहाँ पे आपका कॉलम आया यानी कि टोटल टैक्स आया, उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन की जो टैब है उसमें जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि अमाउंट D11 का ज़्यादा है और D12 का कम है, यानी कि जो आपका TDS अमाउंट आया है वो कम है, तो जो डिफरेंस है वो निकाला जाएगा। और यदि आपका TDS और एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, TCS अमाउंट, इन सब का टोटल जो है वो ज़्यादा है और आपका जो टैक्स पेबल है वो कम आया है D11 में, तो उस केस में आपका रिफ़ंड आ जाएगा। यहाँ पे हमारा टैक्स पेबल कम बना है और यहाँ पे TDS हमारा ज़्यादा कटा हुआ है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे रिफ़ंड आ गया है। तो आप यहाँ पे ये शीट देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे यदि हम सैलरी अपनी बढ़ा देते हैं, 4,06,000 कर देते हैं, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो हमारी टोटल इनकम है, ग्रोस टोटल इनकम, वो यहाँ पे बढ़ गई है और उसके बाद जो नेट इनकम है वो 3.5 लाख रुपया से ज़्यादा हो गई है। तो इस केस में आपको कोई रिबेट सेक्शन 87A का नहीं मिलेगा, यहाँ पे 0 हो गया है, क्योंकि जो रिबेट है वो 3,50,000 रुपये तक ही मिलता है। इस प्रकार मान लीजिए आप यहाँ पे 4,35,000 की सैलरी एंटर करते हैं, तो उससे आपका जो टैक्स पेबल है वो आ जाएगा। उसके बाद आप टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन की टाइम में जाएंगे, तो यहाँ पे आपका अमाउंट पेबल आ गया है, क्योंकि टैक्सेस आपके ज़्यादा हैं और जो TDS है वो कम है, तो 420 रुपये आपको पे करना है। इसे पे करने के लिए यहाँ पे ये ई-पे टैक्स का बटन दिया गया है, इसे आप क्लिक करके अपने टैक्स को पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सभी बैंक अकाउंट्स की डिटेल यहाँ पे देनी है, जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं जिसमें आप रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे सबसे पहले जो है वो दे सकते हैं। बैंक अकाउंट, उसका IFSC कोड आपको चाहिए होगा और अकाउंट नंबर चाहिए होगा। इसके अलावा जो दूसरे बैंक अकाउंट्स हैं, भले ही उनमें आप ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हैं, तो भी आप यहाँ पे उन्हें डाल दीजिए IFSC कोड, नेम ऑफ़ द बैंक एंड अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है वो करना है, आपको यहाँ पे नाम एंटर करना है, आपका फादर नेम और आपका नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पैन नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप एज ए सेल्फ ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कैपेसिटी सेलेक्ट करनी है। तो उसके बाद आप यहाँ पे प्लेस एंटर करेंगे। उसके बाद यदि आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई करना चाहते हैं, आपके पास वैलिड आधार है या फिर प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट नंबर है, प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट है या फिर डिजिटल सिग्नेचर है, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। या फिर यदि आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हैं 120 दिन के अंदर रिटर्न को फाइल करने की, तो आप ये सेकंड ऑप्शन टिक कर सकते हैं। यदि आप वेरीफाई नहीं करना चाहते और अपनी एक्नॉलेजमेंट को इनकम टैक्स रिटर्न की बेंगलोर भेजना चाहते हैं साइन करने के बाद 120 दिन के अंदर, तो आप ये तीसरी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है और अपने ITR को फाइल करना है। यदि आपने अपने अकाउंट के साथ आधार को लिंक नहीं किया है या फिर बैंक अकाउंट को, तो उस केस में आपको प्रोफाइल सेटिंग में जाना है। यहाँ पे प्री वैलिडेट करना है अपने बैंक अकाउंट को। उसके यदि आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप उसे प्री वैलिडेट कर सकते हैं। यदि आपके पास आधार है तो आप आधार के साथ अपने इस अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, लिंक आधार पे। और यदि आप बाद में अपनी रिटर्न को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे माई अकाउंट में जाना है और यहाँ पे वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करना है और अपनी रिटर्न को वेरीफाई करना है। यदि आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को चेक करना चाहते हैं कि फ़ाइल हुई है या नहीं, उसके लिए आप डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। यहाँ पे व्यू रिटर्न फॉर्म दिया गया है, इसे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं और अपनी रिटर्न की जो एक्नॉलेजमेंट है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो फॉर्म फाइल किया है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा मेथड आप माई अकाउंट में जा सकते हैं और यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करके अपनी रिटर्न को चेक कर सकते हैं। यदि आप अपनी रिटर्न को ऑफलाइन मोड से फाइल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके ऑफलाइन यूटिलिटी के लिए लिंक दिया गया है, आपको इसे क्लिक करना है और एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेना है। इस प्रकार आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इनकम टैक्स रिटर्न यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 1920 के लिए आप फाइल कर रहे हैं तो 1920 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ITR 1 को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल यूटिलिटी को। ये जो एक्सेल यूटिलिटी है वो आपके कंप्यूटर पे सेव हो जाएगी जिप फॉर्मेट में, जिसे कि आपको राइट क्लिक करके अनजिप करना है और अपने फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लेना है।
ये जी फाइल में हमने ITR1 की एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड कर लिया है। अब हम इसे राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे और इसे जो है एक्सेल फाइल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे ये फोल्डर जो है ये ओपन हो जाएगा आपका। आपको इसे एक्सेल फाइल को ओपन करना है। जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पे आपको सिक्योरिटी वार्निंग दिखेगी, क्योंकि आपको मैक्रो को इनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनेबल कंटेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद ही जो एक्सेल शीट है वो आपके लिए वर्किंग करेगी, इसलिए आप इसे इनेबल कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने ये जो है वार्निंग आएगी कि जो यूटिलिटी है वो किस असेसमेंट ईयर के लिए है। जो ग्रीन सेल है वो डेटा एंट्री के लिए है, जो रेड लेबल है वो मैंडेटरी है फिल करने। आप यहाँ पे कट या फिर पेस्ट की कमांड यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे आप ये फॉर्म देख सकते हैं कि किस प्रकार आपको ये फॉर्म जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे नीचे टैब दी गई है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। इनकम टैक्स डिटेल टैब, TDS की ये टैब है। यहाँ पे आपको अलर्ट देख सकते हैं जो आया है। उसके बाद ये TCS की टैब है, इनकम टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन की टैब है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। 80G की टैब दी गई है और 80GGA की टैब दी गई है। आपको इन सभी के अंदर जो डेटा है वो एंटर करना है। उसके बाद आपको इस शीट में जो डेटा है वो एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको हर शीट को यहाँ पे वैलिडेट बटन दिया गया है, इसे क्लिक करके चेक करना है कि शीट में जो डेटा है वो एंटर हो गया है सही से। यदि यहाँ पे कोई एरर मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब है कि डेटा सही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं डाला गया है, तो आपको मोबाइल नंबर में यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको फिर से वैलिडेट करना है। यहाँ पे ओके आ गया है। इस प्रकार आपको हर शीट के लिए ये जो है वैलिडेशन, वो ऊपर बटन दिया गया है वैलिडेट करने का। इसे हर शीट के पास आप चेक कर सकते हैं कि वैलिडेटेड है या नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे, जैसे कि अब आप यहाँ पे कोई एंट्री करेंगे, मान लीजिए आप यहाँ पे एंट्री करते हैं किसी डेटा की, सैलरी में डिटेल एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे जो टैक्स है वो नीचे कैलकुलेट नहीं हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बटन दबाना है कैलकुलेट टैक्स। तो आप जैसे ये बटन दबाएंगे उसके बाद ये शीट जो है वो कैलकुलेशन करेगी। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो हुई है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे कि यहाँ पे कैलकुलेशन आ गई है टैक्स की, और यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन की टैब में यहाँ पे अमाउंट आ गया है, आप इसे पे कर सकते हैं। और जब आप इसे पे कर देंगे तो चालान की एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं। TDS की जो टैब दी गई है इसमें, यहाँ पे आप चालान की एंट्री कर देंगे। यहाँ पे एडवांस एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स का कॉलम दिया गया है, यहाँ पे आप एंट्री कर देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट XML बटन पे क्लिक करना है और XML फाइल यहाँ से जनरेट करनी है। तो आप जैसे यहाँ पे जनरेट XML फाइल बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे समरी फाइल जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे सेव XML जो है बटन दिया गया है, आपको सेव XML बटन पे क्लिक करना है, जिससे कि आपके पास आ जाएगा कि XML फाइल सेव कहाँ पे हुई है। जैसे कि H ड्राइव में ये जो XML फाइल है वो सेव हो गई है ITR1 2019, और इस नाम से जो है वो सेव हुई है। यहाँ पे सबसे पीछे XML लिखा हुआ है, आपको इसे ओके करना है। तो अब जब आप अपनी ITR1 को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये XML फाइल जो है वो जनरेट हो गई है, XML डॉक्यूमेंट आ रहा है। आपको इस फाइल को इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड करना है। XML फाइल को इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद E-फाइल बटन पे जाना है और इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप फॉर्म सेलेक्ट करेंगे जो फाइल कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ओरिजिनल है या रिवाइज है रिटर्न वो सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे सबमिशन मोड में आपको अपलोड XML फाइल जो है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे ऑप्शन पूछी जाएगी कि क्या आप आधार OTP से वेरीफाई करना चाहते हैं, EVC आपके पास है, या फिर बाद में E-वेरीफाई करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी XML फाइल को अपलोड करेंगे। यहाँ पे चूज़ फाइल बटन पे क्लिक करना है और जहाँ पे भी आप अपने कंप्यूटर पे XML फाइल जो है वो सेव की हुई है वहाँ से यहाँ पे अटैचमेंट करनी है और यहाँ पे सबमिट बटन को क्लिक करना है, जिससे कि आपकी जो रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।